हम आज देखेंगे कि फाइनेंस के सेक्शन में हमारे पास क्या-क्या ऑप्शन हैं। फाइनेंस में हमने 2 पेजेज़ में डिवाइड किया और उस 2 में बाकी जो बेसिक अकाउंटिंग है उसकी सारी फीचर्स को हैंडल कर लिया। पहले हम देखते हैं रिसीट पे, अगर हम रिसीट पे क्लिक करें तो रिसीट की लिस्टिंग ओपन हो जाएगी, अगर कोई पहले से रिसीट बनी हुई है तो वो लिस्ट में आ जाएगी, नहीं है तो एम्प्टी होगी जैसे कि अभी आ रहा है। अगर मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक स्ट्रिंग ऑप्शन दे देगा जिसमें है ब्लैंक पेज है ये, इसमें सारी फील्ड्स खाली हैं। अब आपने जब रिसीट का मतलब ये है कि आपने बिज़नेस में कुछ पैसा या कैश की शक्ल में और या बैंक की शक्ल में रिसीव, तो आपने बेसिकली बताना ये है यहाँ पे कि आपने पैसा किस मोड में रिसीव किया। जब आपने मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करेंगे आप अपने कैश या बैंक, हम दोनों में एक-एक एंट्री करके देखते हैं। पहले कैश की एंट्री करते हैं। आपने कैश सेलेक्ट कर लिया मोड ऑफ पेमेंट में, उसके बाद बैंक में आपने कैश सेलेक्ट कर लिया। आपके पास मल्टीपल कैश अकाउंट्स हो सकते हैं जैसे कि पेटी कैश और उसके बाद सेल्स का कैश या कोई और। इस तरह से मल्टीपल अगर आपके पास कैश अकाउंट हो तो वो हम हमारे पास डिफाइन करने की जरूरत है। रिमार्क्स में आप कुछ भी रिमार्क्स लिख सकते हैं जो कि आपके बाद में याद रखने के लिए, जैसे हम यहाँ पे चेक नंबर लिख देते हैं ताकि ये कैश की एंट्री है चूँकि, तो हम सपोज कर लें तो हम क्या कहते हैं कि 807 ये कैश, तो जिस बंदे ने कैश दिया हमने उसका नाम लिख दिया। अच्छा, अब कैश किस सोर्स से हमें रिसीव हुआ है। ऐसा हो सकता है कि हमें कस्टमर से कैश रिसीव हुआ हो, एक कस्टमर है हमारा आसिफ गारमेंट्स, उसकी तरफ हमें कुछ अमाउंट ड्यू थी, हमने वो कस्टमर सेलेक्ट किया तो यहाँ पे उसकी अमाउंट हमने यहाँ पे लिख दी। अब आपको ये भी मुमकिन है कि आपको 20,000 जो है वो आपको आसिफ गारमेंट्स से कैश रिसीव हुआ हो, जबकि आपने बैंक से, अपने निज़ाम बैंक के अकाउंट से आपने 10,000 निकलवा लिया ताकि आप खर्चे कर सकें अपने बिजनेस में। तो आपने 2 जगहों से कैश रिसीव किया आज ही की डेट में, तो आपने कैश ऊपर सेलेक्ट किया और नीचे जो है वो आपके मल्टीपल कैश अकाउंट्स सोर्स जो है आपने सेलेक्ट करनी कि कहाँ से आपको कैश है। अब ये चूँकि ये रिमार्क्स है ओवरऑल क्या है रिसीट किसी एक लाइन के नहीं है, तो इसके लिए हमने अगर तो यहाँ पे आपने कैश रिसीव किया हो और एक ही रिमार्क्स हो सब एंट्रीज के लिए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ से इसको रिमूव करके आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि ये कस्टमर कहाँ से आया। और इस तरीके से आपने कैश की एंट्री कंप्लीट कर ली। तो इसमें मल्टीपल कैश रिसीविंग की एंट्रीज हो सकती हैं, यानी कि कस्टमर आपको, अगर आप पूरे दिन में एक सीट डालना चाहें तो जितने कस्टमर से आपको पैसे रिसीव हुए वो एक ही रिसीट में आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जैसे कि अगर दूसरा कस्टमर यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट कर लो तो यहाँ पे दूसरा कस्टमर नियर हॉस्पिटल है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ से मुझे 5,000 रिसीव हुआ, उसको फिर पोस्ट कर देता हूँ तो ये मेरी रिसीट जो है पोस्ट कर देता हूँ और ये मेरे पास एक रिसीट क्रिएट हो गई। अब मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ। एडिट करने के लिए मैं इसके नंबर पे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो एडिट की ऑप्शन आ गई है। अब मैं यहाँ पे जाके ऑप्शन डाल सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ट्रांसफर टू गैस। मैंने ये एडिट करना था, मॉडिफाई करना था और मॉडिफाई किया, दोबारा पोस्ट कर दिया तो ये दोबारा से एंट्री अपडेट हो गई। यहाँ पे आपके पास डेट आ रही है, टोटल अमाउंट आ रही है, डिटेल्स में डिटेल्स आ रही हैं, यानी आसिफ गारमेंट से आपने कैश लिया है, निज़ाम से और नियम लिया है। तो ये आपके पास 3 जो हेड आपने सेट किए थे वो 3 हेड आ रहे हैं। यहाँ पे ज़ाहिर आपके पास जगह लिमिटेड है, तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा एंट्रीज होंगी तो उनमें से मेन एंट्रीज आपके पास आ जाएगी, सारी की सारी यहाँ पे नज़र नहीं आ सकती आपको। लेकिन ये है कि मोस्ट केसेस में ये आपको आइडिया दे देगा कि ये कैश और कौन सा वाचर है जो आपने एंट्री की। यहाँ पे रिमार्क्स वो वाले आएंगे जो आपने मेन पे रिमार्क्स सेलेक्ट किए थे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मगर एक रिमार्क्स दे देता हूँ टुडेज कैश, मैं उसको पोस्ट कर देता हूँ तो फिर लिस्ट पे यहाँ पे ये वाले रिमार्क्स हैं, तो मेन पे कैश एंड रिसीट की एंट्री। उसके बाद हम दूसरी ऑप्शन देखते हैं फाइनेंस में पेमेंट। तो इसमें हमने ये कुछ पेमेंट्स ऑलरेडी डाली हुई हैं। पेमेंट रिसीट मोस्टली जो है वो आपकी बैंक से ये तो पैसे आ रहे होते हैं,
और यहाँ पे आपके कस्टमर्स आ रहे हैं। पेमेंट्स में आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शन आ जाती हैं। अगेन आपने मोड ऑफ पेमेंट बताना है कि आपने कहाँ से एंट्री कर रहे हैं, कैश से या बैंक से कर रहे हैं। इस दफ़ा हम बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं, रसीद में हमने कैश किया था तो बैंक में आप यहाँ पे बैंक अकाउंट अपना सेलेक्ट कर लें। तो ये देखिए हमने जैज़ कैश, उसी पैसा और मुख्तलिफ बैंक जो है वो यहाँ पे डिफाइन किए हैं। हम जैज़ कैश के थ्रू पेमेंट कर देते हैं और पेमेंट हमने की है अपने वेंडर को। वेंडर है हमारा उस्मान, उसको हमने 5000 की पेमेंट कर दी। पेमेंट फॉर सेल नंबर 40, ठीक है जी। सॉरी सेल नहीं होगी, आप परचेज नंबर। तो आपने कोई भी रिमार्क्स यहाँ पे लिखे जा सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि पेमेंट आपने क्यों की। उसके बाद जब आप कैश बैंक में जमा करवाते हैं, यानी कि अगर आपने डेली में सेल की काफ़ी सारी और उसके बाद आपने वो सेल अब बैंक में जमा करवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे बैंक अपना सेलेक्ट करें और अपनी जो कैश सॉरी ये आपने क्योंकि पेमेंट की है बैंक से, तो अपने जायज़ कैश की में से ट्रांसफ़र किए अपने मीज़ान बैंक के अकाउंट में। यानी कि ये आपका सोर्स है जहाँ से आपकी पेमेंट हो रही है और ये वो टारगेट है या डेस्टिनेशन है जिसको पेमेंट जा रही है। तो वेंडर को पेमेंट जा रही है 5000 और मीज़ान बैंक में आपने 5000। इसी तरीके से अगर आपने जायज़ कैश से कैश की शक्ल में पैसे लेने हो तो यहाँ पे आप कैश अकाउंट कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि 2000 हमने कैश में करवा लिया जायज़ कैश से। उसके बाद आपने कुछ एक्सपेंसेस भी किया आज के दिन में, जैसे आपने पानी का बिल जमा करवाया और वो आपका 6,000 रुपये। इसके बाद आपने एक्सपेंस में सेलेक्ट किया इलेक्ट्रिसिटी का बिल था आपका, वो 20,000 रुपये आया था। और अपने एक्सपेंस में तीसरा एक्सपेंस अपना फ़ोन और इंटरनेट का करिए, ये आपका 5,000 का एक्सपेंस। और इस तरीके से अगर आपने कैश अपना जायज़ कैश में से अपने जो आपकी ओनर हैं बिज़नेस के, अगर आपने उनको पैसे दे दिए, यानी कि वो आपके डेली के डेली, वीकली, किसी भी टाइम के बाद वो जितना भी कैश कलेक्ट होता है वो आप ओनर को दे देते हैं, तो वो फिर आप इन्वेस्टमेंट में सेलेक्ट करें और यहाँ पे ओनर आ रहे होंगे आपके पास, तो वो आप ओनर यहाँ पे सेलेक्ट करें और उनको पेमेंट करें। तो ये एंट्री होगी उस केस में जिस केस में अगर आप अपने ओनर को पेमेंट कर देते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे जिस आपने यहाँ बैंक सेलेक्ट किया तो आप यहाँ से एक कैश अकाउंट से दूसरे कैश अकाउंट में पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप जायज़ कैश से कैश से किए, कैश तो कैश भी हो सकती है अगर आपके कैश अकाउंट मल्टीपल हो तो उसको अगर हम सेव कर लें तो ये पेमेंट सेव हो गई। ये देखिए हमने ये मल्टीपल कैश अकाउंट सेलेक्ट किए थे, तो जितने कैश अकाउंट हैं वो सारे हमारे पास यहाँ पे आ गए और ये उनका टोटल अमाउंट आ गई है। हमने चूँकि रिमार्क्स ओवरऑल कोई नहीं लिखे थे तो हम नहीं आए और 24 जनवरी जून की डेट हमारे पास सेलेक्ट हो गई। अगर हम एक और कैश से ट्रांजैक्शन करें तो हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सपेंस में हमने सैलरीज का हेड बनाया है, तो हमने सैलरी पे की है। मसलन हमने 20,000 सैलरी पे की है अब्दुल्ला को, और अगर हमने दूसरी सैलरी पे की है 25,000 रुपया बिलाल को, और इस तरीके से आपका इस हम सैलरी एंटर कर देते हैं, वो है 22,000 रुपया इमदाद, ठीक है जी। और इसी तरीके से आप जो है वो कोई और पेमेंट इसके साथ जैसे पहले मैंने बताया कंबाइन करना चाहिए, कंबाइन कर सकते हैं, इसको हम पोस्ट कर देते हैं। तो ये भी हमारे पास सैलरीज का ये आज की डेट में आ गई, क्योंकि आज एक ही डेट में दोनों आ रहे हैं, इस वजह से वो कोई ऊपर कोई नीचे, और डेट में हमेशा जो सबसे लेटेस्ट डेट होगी ऊपर आएगी। अगर आप इस ऑर्डर को चेंज करना चाहें, जैसे नंबर पे चाहते हैं कि सबसे बड़े वाला नंबर ऊपर आए, तो आप इसको डिसेंडिंग सॉर्ट इसको कहते हैं, यानी बड़ा ऊपर और छोटा नीचे। दोबारा क्लिक करेंगे तो छोटा ऊपर बड़ा लास्ट पे चलेगा। इसी तरीके से डेट पे सॉर्ट कर सकते हैं, अमाउंट पे सॉर्ट कर सकते हैं, ताकि आप इसकी तरतीब चेंज करके जो सबसे बड़ी अगर आप देखना चाहें आज तक हमने पेमेंट क्या की है, आप इसको इस तरह करेंगे तो सबसे ऊपर छोटी वाली आ गई है, दोबारा क्लिक करेंगे
पेमेंट। इसी तरीके से आप इसको रिमार्क्स के ऊपर भी सॉर्ट कर सकते हैं। डिटेल के ऊपर आप सॉर्ट इसलिए नहीं कर सकते, वो मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं, एक अकाउंट नहीं होता जिसके ऊपर हम सॉर्टिंग कर सकें। कोई अकाउंट पहले या बाद में भी आ सकता है, और यहीं से आप चाहें तो डिलीट और एडिट कर सकते हैं। एडिट करने का वही तरीका है कि आप किसी भी नंबर पर क्लिक करें, वो एंट्री आपको दोबारा ओपन हो जाएगी, आप उसमें चेंजेस करें और दोबारा से सेव कर दें। तो ये हमारे पास फाइनेंस का सेक्शन है। इसमें आप अपने जो कस्टमर हैं, वेंडर्स हैं, उन दोनों के लेजर मेंटेन कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया रिसीट और पेमेंट के थ्रू। उसके बाद आप अपने खर्चे मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद जो ओनर से पेमेंट आती है इन्वेस्टर में या उनको वापस करते हैं, वो भी मैनेज हो सकती है। अच्छा, सेल जो होती है या परचेजेज जो होती हैं, वो परचेजेज आपके एक्सपेंस अकाउंट में या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है और उसमें, और सेल जो है वो आपके इनकम अकाउंट में ऑटोमेटिकली होती है। वो जब आप सेल में एंट्री करते हैं, परचेज में एंट्री करते हैं, तो उसके अकाउंट्स हमने फिक्स किए हैं। वो हम हमारे इंटीग्रेटेड अकाउंट्स होते हैं, उनकी एंट्री खुद ब खुद हो जाती है, उनकी एंट्री आपको करने की जरूरत नहीं है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो हमने अभी तक एंट्रीज की हैं, इनकी हम रिपोर्ट्स कैसे ले सकते हैं। तो फिर आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये एंट्रीज आपकी रिपोर्टिंग में कैसे रिफ्लेक्ट होती है। तो आज तक के लिए इतना है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारे जो नंबर नीचे आ रहा है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हम आपकी मज़ीद रहनुमाई कर देंगे।